हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं 2 टैरो और ये है 2 ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो चाहे आपकी लग्न राशि कोई भी हो या फिर चंद्र राशि या सूर्य राशि, ठीक है, तो भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ठीक है, सेकेंडली जब आप बात करते हो इंट्यूशंस की, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कार्ड्स रिप्रेजेंट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर कभी कार्ड किस तरीके से आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको पर्सनली क्या मैसेजेस मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, और आप उसके लिए ध्यान भी कर सकते हो। बहरहाल ये जो एनर्जी है वो किसी किसी के लिए कुछ समय के लिए, किसी किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय, मतलब 1 हफ्ते तक भी कैरी ऑन हो सकती है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत, देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलता है। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और हियर वी गो। ठीक है, चलो सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। यस, हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं, हम और चुनते हैं 2 कार्ड। ठीक है, 5 कार्ड में मिल चुके हैं। तो चलो देखते हैं ये सारे कार्ड्स क्या आ चुके हैं। ओके, जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ कॉइन्स। दोनों ही है, पेंटाकल्स है। फिर है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, फिर आ चुका है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जो 5th कार्ड है वो आ चुका है 6 ऑफ सोर्ड्स, है ना। तो सारे कार्ड जो है मैंने प्रस्तुत किए हैं आपके सामने, आप इस कार्ड को देख सकते हो। देखो भाई, शुरुआत हो चुकी है 10 ऑफ कॉइन्स से, साथ मिला है किंग ऑफ कॉइन्स का। तो क्या है इसका मतलब? देखो, आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली कह रहा है कि हमारे रिश्ते में ना, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, अगर आप ढूंढने भी चाहोगे ना कि भाई कई दफ़ा मान लो ये थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, कई दफ़ा ये सैड होते हैं, कई दफ़ा फ़ोन बंद कर दिया, ऐसे कुछ चीज़ें, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये नॉर्मल है। ठीक है, उनको लगता है कि ये ऐसा जो भी हो रहा है ना, मतलब देखो हर किसी के लिए ना अपना रिश्ता बहुत अनमोल होता है और हर कोई जो है ना वो बहुत मतलब स्पेशल फील करता है रिश्ते में। ठीक है, लेकिन कोई अगर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जैसे तुम बिहेव कर रहे हो अपने साथी के साथ वैसे ही मैं बिहेव करूँगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक की खुशी, हर एक की स्माइल, हर एक की अदा अलग अलग होती है ना। तो वही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपका रिश्ता मतलब चाहे कुछ महीनों से बना हो, कुछ साल से बना हो या फिर कुछ दिनों से बना हो, ये व्यक्ति कह रहा है कि हमारे रिश्ते में अभी परिपूर्णता आ चुकी है। मतलब इनफैक्ट मैं महसूस कर सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको परफेक्ट होना है, आप जैसे हो, जिस तरीके से आप इनके साथ व्यवहार करते हो, इनको बहुत पसंद है। ठीक है, इनका कहना है कि भाई माशाल्लाह, क्या कहना, यू आर द बेस्ट वन, आपके सिवा और इनको कोई नहीं चाहिए। ठीक है, 10 ऑफ कॉइन्स से तो कह रहे हैं कि भाई जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है ना, कि मतलब मेरा साथी कैसा होना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसने दिखना कैसे चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना, मतलब सब कुछ जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस है, मान लो आपके साथ वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हाँ, अगर आप इनके अगर बहुत ही करीबी फ्रेंड बन जाओ, ठीक है, 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो, तो ही आप जान पाओगे असल में आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज कई बार क्या है ना कि लोग बस अपने किसी खास दोस्त से ही ये बातें करते हैं कि भाई मेरा साथी कैसा है, मुझे क्या लगता है, वरना अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो शायद वो बताएंगे नहीं। देखो, इनका कहना है कि आपके साथ ना उनको सुकून मिलता है। सुकून का मतलब है कि भाई द बेस्ट एनर्जी, मतलब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, किंग ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि भाई जहाँ पे ये बहुत ही सुकून महसूस करे और भरोसा। ठीक है, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमें भरोसा नहीं होता, या फिर अगर मान लो किसी रिश्ते में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा और मान लो दिल को चोट लग गई, तो इंसान डरता है दोबारा रिश्ता प्रस्थापित करने के लिए, है ना। ऐसा आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई मुझे अब नहीं चाहिए, बिकॉज एक बार दिल टूट गया तो कई लोग उससे डरते हैं दोबारा दिल लगाने से, बिकॉज अगर दोबारा ये एहसास हुआ तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि अगर वो आपके साथ अभी है तो जो भी फीलिंग इनको आपसे मिली है ना, वो डायरेक्टली इनके दिल तक पहुँची है। ठीक है, और इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपके साथ मिलना, आपसे बातें करना, मान लो अपने दिल से मुलाकात करने जैसा ही है। मतलब ये अपने दिल की बातें छुपाते नहीं है, कह रहे कि भाई ठीक है, ये भाई आपने कहा और ये मेरे दिल पे छप गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो और इनको कुछ नहीं चाहिए, बस कह रहे कि यू आर विथ मी, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो कह रहे कि भाई आपसे मिलना ये उनके लिए स्पेशलिटी है, एक सौभाग्य है।
ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें कुछ कार्ड्स मिलते हैं जो कि है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना कि थोड़ी सी सेपरेशन की एनर्जी या फिर थोड़ी सी एंग्जाइटी की एनर्जी और आपसे दूर होने की एनर्जी, ठीक है। जैसे कि मान लो इनको अभी सुबह सुबह जो फीलिंग आ गई कि भाई काश अगर आप मेरे साथ होते, थोड़े से हग्स एंड किसेस होते या फिर मे बी थोड़ा सा रोमांस होता। तो अगर आप दोनों एक्चुअली में मान लो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर कुछ समय से दूर रह रहे हो, तो ये चीज़ें उनको खटकती हैं कि ऐसा क्यों है ना, कैसा क्यों हो गया, आप इनसे दूर क्यों होते हो, या फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप डायरेक्टली इनके सामने आते हो जब भी अपनी आंखें खोले, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि इनकी जो पावर है कि भाई बस मैंने आपको याद किया और आपने मेरे सामने आना चाहिए, तो आप उनके मन में तो आते हो लेकिन सामने नहीं आते। अगर ऐसा है तो ये कह रही भाई क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो यहाँ पे आई थिंक ये आपके साथ वो रोमांटिक पल या फिर अगर आपने फ़ोन पे रोमांटिक बातें की हो लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वो बार बार याद करते हैं कि आप तब कैसे इनके साथ व्यवहार करते थे, आपकी बातें कैसे थी, आपके शब्द किस तरह से इनके दिल तक पहुँचे। तो ये अगर आप कभी मिले नहीं ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। रोमांस है यहाँ पे, एंड आप कह सकते कि भी इनका मतलब रोम रोम रोमांचित हो रहा है कि बस आपसे मैं मिलूं एंड बातें करूं, ठीक है। अब देखो इनको क्या लगता है ना कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे में, ठीक है। मान लो अगर आपने इनको बताया होगा कि भाई फ़िलहाल वो समय नहीं है कि मैं आपसे आके मिलूं किसी भी कारण से, लाइक आपकी में भी कुछ कहीं पे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप उनके सामने आ नहीं सकते, या फिर फ़िलहाल कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लो आज का दिन या फिर 1 हफ्ता या फिर 1 महीना या फिर किसी के लिए कुछ महीने अगर आप उनसे मिल नहीं सकते किसी कारण से, तो ये कह के भाई अभी तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब अगर वो चाहते भी हैं ना कि भाई मेरा दिल नहीं रुक रहा, आई जस्ट वांट टू मीट यू, तो शायद अगर आप कहीं पे बिज़ी हो और भी मुमकिन नहीं है आपसे मिलना, तो मतलब दिल पे पत्थर रखने जैसा है। और इसके लिए वो कह रहे हैं भाई अगर मैं कोशिश करता भी हूँ तो शायद मुझे कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपने कहा हाँ तो हाँ, आपने कहा ना तो ना, तो ये कह रहे हैं भी ये पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड है। आप बस इनको कहो कि आपको मतलब क्या लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कोई रास्ता मुमकिन है तो हाँ ठीक है, ये और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर नहीं तो फिर उनको बस इसी हालत में रहना पड़ेगा। आई थिंक आपको बहुत मिस करते हैं, और आपने अगर इनको कोई गिफ्ट्स भेजे हैं ना, तो गिफ्ट इनको बहुत मतलब प्यारे लगते हैं और ये अपने मतलब दिल के करीब रखते हैं कि भाई आपकी याद आ गई तो कोई गिफ्ट उठा लिया आपने, कोई अगर टी शर्ट भेजा है, शर्ट भेजा है, तो देखना, उसे महसूस करना, उसे फील करना, ऐसी बातें यहाँ पे मेरे हिसाब से हो रही है। नेक्स्ट कार्ड आ गया 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन का बस सिंपल सा कहना है कि भाई यहाँ पे ना वो जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई या तो देखो आप कोई प्लान बनाओ, या तो आप इनको प्लान बनाने को बोलो कि भाई कुछ तो ऐसा करो कि दोनों फाइनली मिल जाए, और मोस्टली जो दूरियां हैं ना वो या तो कम हो जाए या तो ख़त्म हो जाए। जैसे कि मान लो अगर आप वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हो, फ़ोन कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट भाई एक समय दो तब आप एटलीस्ट बात कर सको, है ना। और अगर मिलना पॉसिबल है तो क्यों नहीं। तो ये कह रही है भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फाइनली किस तरीके से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ये दूसरे टारों से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम ये करने वाले हैं स्ट्रेट रीडिंग, कोई भी रिवर्स रीडिंग हम नहीं करने वाले, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं कार्ड को स्ट्रेट कर लेता हूँ ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड मिल चुका है टेम्परेंस, बेहतरीन कार्ड जी। हाँ, सेकंड कार्ड हालांकि आ चुका है जो कि है किंग ऑफ कप्स, वाओ, डायरेक्टली किंग ऑफ कप्स, तो ये भी बढ़िया। थर्ड कार्ड आ चुका है यहाँ पे जो कि है प्रिंसेस ऑफ कप्स। चलो मतलब सेकंड जो रो आ गया है ना टैरो का, उसमें हमें बहुत सारे कप्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे है डेथ का कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस एंड डेथ साइड बाय साइड आ चुके हैं, एंड जो फिफ्थ कार्ड मिल चुका है हमें फिलहाल वो है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। चलो देखते हैं आप हमें क्या कार्ड्स कहते हैं। देखो भाई इनका कहना है या फिर ये आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी हो सकती है सेकंड टैरो, या फिर या आप में से किसी एक की हो सकती है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो। देखो भाई यहाँ पे जो बातें आती हैं ना कि टेम्परेंस मतलब कि भाई बस हो गया, अब जो चाहिए वो है कनेक्शन, है ना, कि दिल से कनेक्शन। जिस मैंने पुकारा आपको मैसेज गया और आपने मुझे रिप्लाई किया, फिर आपने मुझे याद किया और मुझे एकदम से संतुष्टता महसूस हुई, ठीक है। ये बस कह रहे हैं कि भाई मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए तो ये है कि भाई हम दोनों के बीच अगर बातचीत बंद है तो शुरू हो जाए, और अगर बातचीत शुरू है तो ऐसी हो जाए कि जब भी हम बात करें तो लगे कि हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं,
या फिर कोई हमें कम्पीट कर ही नहीं सकता, हमारे जैसा पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ये बहुत खुश हैं आपके साथ एंड मोस्टली खुशी के से भी परे संतुष्ट है, ठीक है। हालांकि इनमें से कुछ लोग हैं जिनको डायरेक्टली सामने बोलना पसंद नहीं, तो अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं और शायद ही किसी दोस्त के सामने ये बातें बताते हैं, ठीक है, जो इनका खास दोस्त हो। वरना बाकी लोग शायद जानते हो कि हाँ भी है इनकी ज़िंदगी में कोई, लेकिन पता नहीं उसका नाम क्या है। तो कुछ लोग अपनी जो रियल लाइफ है वो भी साइड में रखते हैं। भाई इनका जो कहना है किंग ऑफ कप्स, इमोशनली अगर हम कहें ना तो ये फ़िलहाल अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कि ठीक है भाई मन में औचित्य आ गया, लगा कि चलो आज का बहुत अच्छा दिन है तो हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन आपका जवाब क्या होगा, क्या आप उस दिन सिर्फ बात करोगे या फिर आप इनसे मिलने के लिए आओगे। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई इमोशनली ना या तो इस पर्सन को अपने जज्बातों के ऊपर काबू पाना है, या तो भाई सिंपल से कहना है कि कोई बात नहीं, आई एम रेडी, तुम बस कहो एंड तुम जो भी कहो मैं उसके लिए रेडी हूँ। मतलब एक प्रकार से ये पर्सन कह रहा है कि भाई आपको अगर मुझसे सेक्रीफाइस की उम्मीद है तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ, बिकॉज इनके लिए ना ये आपकी हंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कह रही है अगर आप खुश रहते हो तो मैं भी खुश रहता हूँ, तो आपकी हंसी में इनकी हंसी इनकी ऐसे शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है प्रिंसेस ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है डेथ, और यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना। तो सिंपल से कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कि ये एक्चुअली चाहते हैं कि सारी बंदिशें तोड़ दे, ठीक है। अगर कोई बंदिश कहीं से भी लगा रहा है इनके ऊपर तो कह रहे कि ये बंदिश टूट जाए एंड वो सब उनको मिले जिसके वो हकदार है। वो बस चाह रहे कि भाई आप बस एक बार हाँ बोल दो और फिर देखो कि अपनी बंदिशें कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता तो ऐसा नहीं है, इनके पास तोड़ है, ठीक है। ये बस कह रहे कि भाई अब बस हो गया, आप मुझे चाहिए बदलाव, मैं अब जिस मतलब इस चीज़ में रहते हुए मैं तंग आ चुका हूँ। मान लो अगर इनके ऊपर लिमिटेशंस आ रही है, यहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते, तो कह रही कि चलो अब मैं उससे बाहर निकलूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि आपसे ना मुझे कोई ना कोई जज्बात सुनने को मिले कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप मेरे बारे में क्या चाहते हो, आपको मुझसे क्या सुनना है। मतलब हर एक चीज़ जो भी आपके दिल में है ना, बस आप इनको बोल दो तो ये सुन के इनको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो थर्ड ओरेकल है कि यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, ये हैं भाई कार्मिक ब्लूज, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है इट्स ऑल गोइंग अप इन स्मोक। भाई कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि भाई मान लो कि ऐसे जा रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो आई थिंक ये पर्सन कह रहे हैं कि ऐसे दिन वो काट रहे हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि धुएं में उड़ा दिए दिन, तो वैसे वो कह रहे हैं कि भाई दिन आ गया और आप नहीं मिले तो मैंने धुएं में उड़ा दिया, ओके। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आप उनसे मिलो, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है आई फील इनटू टेम्पटेशन, यस, ये मतलब अब इनसे रहा नहीं जा रहा कि कब आप मिलोगे, कब मतलब इनकी चाहत कब कंप्लीट होगी, कब आपका दीदार होगा, यही उनको अब लग रहा है। यू हिट मी लाइक अ हरिकेन, आपकी याद मतलब मान लो एक जिसे कहते हैं ना हरिकेन, मतलब एक तूफान सा मच गया उनके दिल में कि बस आपसे ही मिलना है, या फिर आपकी बातें उनको परेशान करती कि क्यों नहीं आप अभी तक मिले, ओके। तो ये आपकी एनर्जी है जो इनको ऐसे बौखलाहट में रखती है। ये बस कह रही है भाई शी ट्राइज टू बी लाइक यू, ठीक है। आई थिंक वो चाहते हैं कि मतलब आपका जो इम्प्रेशन है ना इतना स्ट्रांग है आप इनके ऊपर कि ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते। सो ये इनको अच्छा लगता है कि आप इनको पसंद करते हो और कोशिश करते हैं कि जैसा इनकी चाहते वैसे थोड़े से गुण आप अपने आप में लाओ, ठीक है। When did you get so strong? उनको पता है कि आप बहुत अब स्ट्रांग बन चुके हैं, मतलब जितना आप दिखावा करते हो उससे भी कई गुना स्ट्रांग आजकल आप बन चुके हो। तो आपकी फ़िक्र तो नहीं है उनको कि आप कैसे सर्वाइव करोगे, बट इनका क्या होगा ये उनको नहीं पता। फाइनल देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस हमें क्या मिल रहे हैं। देखो ये कार्ड आ गया है हग मी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब कि भाई हग सुन के इनको चाहिए कि आप मिलो एंड इनको गले लगाओ, जादू की झप्पी जिसे कहते हैं मोस्टली, कि भी आप आओ एंड इनको मिलो, बस दैट्स इट, और इनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इनटू अ रिलेशनशिप, ये बस कह रहे हैं आपके ही साथ है वो इन्वॉल्व और कोई पर्सन नहीं है, और आप ही वो पर्सन हो जिसने इनको सहारा दिया है, तो बस आप ही का सहारा है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। दो कार्ड हमें जो और मिले हैं ये हैं यू एंड आई आर मेंट टू बी, मतलब ये हम दोनों जो है ना, मतलब मान लो किस्मत ने हमें बनाया है कि हम दोनों मिलने ही वाले थे। तो ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के रिश्ता बनाया, ये तो रिश्ता होना ही था,
फिर चाहे हम किसी और देश में होते, अंजाम वही होता है ना। ये भाई यहाँ पे कह रहा है कि यू आर द मिसिंग पीस आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, मतलब आप ही वो कड़ी हो जिनका पता नहीं कब से इनको इंतज़ार था कि आप आए और इनके दिल की हसरतें पूरी हो जाए। तो इनका बस यही कहना है कि जल्द से जल्द आप इनकी ज़िंदगी में आए और इनका एक अटूट हिस्सा बन जाए। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।